नमस्कार दोस्तों, आज विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है कोरोना वायरस से, उस महामारी के ऊपर मैं भी अपना कुछ विचार अपने मित्रों के साथ मैं इस देश को, समाज को मैं देना चाहता हूँ। आज कोरोना एक ऐसा अदृश्य वायरस है, एक ऐसी अदृश्य बीमारी है, ये पूरा विश्व को अपने शिकंजे में ले लिया है। ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान में नवंबर 30 नवंबर को शायद पहला केस आया था। वो फैलते फैलते हिंदुस्तान में जनवरी 2020 को इंडिया का केरला में आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उस समय 22 मार्च को पहला उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए बोला था कि एक दिन सब लोग ताली और थाली बजा के गए, कोरोना महामारी के विरोध में हम लोग सब एक हों। तो दिखाना चाहते थे कि इस महामारी के खिलाफ सारा हम देश का सारे लोग हम लोग एकजुट हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश में जितने हम लोग सभी धर्म के लोग, सभी हम लोग एक हैं और इसका हम लोग पालन भी किया। 22 मार्च को पूरे देश में हम लोग ने अपना घर का लाइट बंद कर दिया और हम लोग थाली, शंख, ताली बजा करके हम लोग कोरोना के विरुद्ध प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कहने पर हम लोगों ने बिगुल फूंका। ये देश ऐसा है कि जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध इस धरती पर पैदा लिए और बहुत ये देश कई बार बहुत महामारियों से, बहुत लड़ाइयों से गुजर चुका है। करीब 100 साल पहले 1918 में भी एक स्पेनिश फ्लू आया था, जो कि इंडिया में 1918 से लेकर के 1920 तक महामारी का प्रकोप रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लोग हमारे सैनिक जो पानी के जहाज से जो लौटे, वहीं से वो वायरस आया था और वो लोग बॉम्बे में पानी के जहाज से उतरे थे। वहीं बॉम्बे में, इसको बॉम्बे फ्लू भी कहा जाता था उस ज़माने में। और आज 100 साल पहले 2020 है, 1920 में महामारी आई थी और हमारे जनसंख्या का 5% लोग करीब जैसा कहा जाता है कि करीब 1.25 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक लोग मरे थे। करीब हमारे देश की जनसंख्या के 5% लोग उस महामारी से मारे गए। ऐसा अनुमान लगता है कि मेडिकल साइंस उस समय बहुत कमज़ोर था और सबसे बड़ी बात थी कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और हिंदुस्तान पर के लोगों का दवाई का जो उपकरण था, हो सकता है नहीं मुहैया कराया गया हो, शासक अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे भारतीय ज़्यादा मारे गए और इंग्लैंड के लोग कम मारे गए थे। करीब 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जो मृत्यु हुई थी, ज़्यादा भारतीय से मरे थे, क्योंकि उतना पोषण भोजन नहीं था, अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी
आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने समय रहते ही इतना बड़ा एक्शन लिया कि आज देश की जनसंख्या विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। चाइना के बाद 133 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। इतना विशाल जनसंख्या के बावजूद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक्शन और एक्टिविटी, जो उनका डेडिकेशन देश के प्रति, जो डिवोशन देश के प्रति, अगर देश का शासक अच्छा होता है तो देश भी सही ढंग से चलता है। और उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लेकर के 22 तारीख को उन्होंने एक दिन के लिए हम लोगों को, सारे लोगों को सैनिक बना करके तैयार किया और 24 तारीख के मध्य रात्रि से 24 मार्च के मध्य रात्रि से उन्होंने 21 दिन के लिए 14 अप्रैल तक देश को लॉकडाउन कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग किया कि आप एक दूसरे से दूरी बना कर रहिए, कम से कम 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी बना के रखिए, मुंह पर मास्क लगाइए। देश के लोगों के प्रति उनकी भावना, उनका लोगों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति उनको जीने की चाहत कि हमारे देश के लोग जिएं। और जो कम संसाधन है दुनिया में, अभी मेडिकल साइंस से हमारा देश बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने 6 साल के शासन में हर क्षेत्र में जितना उन्होंने विकास किया है, इसी संसाधन में हर क्षेत्रों में, सिर्फ दिल्ली में था एम्स, उनके शासनकाल में हर राज्य में उन्होंने एम्स खोल दिया। तो मेडिकल साइंस में भी उन्होंने बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी नाकाफ़ी है। लेकिन जो लोग आज़ादी के बाद आज बैठ के देखते हैं पेपरों में या मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, या बहुत सा ऐसा संसाधन है जो कि और विपक्ष के लोग आकर के जो सिर्फ भाषण देते हैं और 60-70 साल तक जो शासन जिन्होंने ने किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना नागरिक होने के नाते कहने का तो अधिकार बनता है कि आप अपने गिरवा में झांक के तो देखिए आपने क्या किया देश के लिए। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपने विकास किया। और आज बैठ करके सिर्फ विपक्ष का ये मतलब नहीं होता है कि आप बैठ करके देश का शासक है उसका सिर्फ माने बुराई ही करते रहिए। विपक्ष कोई कभी हो सकता है, कभी आप शासन में थे, दूसरा विपक्ष में था, आज आप विपक्ष में, आज दूसरा कोई शासन में है। लेकिन देश सबका है, देश आपका भी है, देश मोदी जी का भी है, देश तो पूरी जनता का है। और जनता को चाहिए कि देश जब सुरक्षित रहेगा, जब देश की जनता सुरक्षित रहेगी तब हम सब सुरक्षित रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम सुरक्षा कौन सी का करेंगे। तो देश को सुरक्षित करने के लिए अब देश संकट में हो, ये बहुत महामारी के संकट में आज देश, ये किसी युद्ध से बड़ा संकट है। ये ऐसा वायरस है, ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है। और विपक्ष का काम है टीवी पर आकर के उल्टा पुल्टा सिर्फ बात करना, बरगलाना लोगों को। कुछ लोग तो सांप्रदायिक वाली भी बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। देश की आज़ादी में जितना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कहीं बंटवारा नहीं था। हम लोग हिंदुस्तानी बनकर देश के लिए हम लोग लड़े थे, चाहे कोई हो। इसीलिए हमारे देश में हर धर्म का पूजा है, हर लोगों का यहाँ पूजा होता है, हर लोगों का सम्मान होता है, हर धर्म की रक्षा की बात की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें किसी जात का नहीं है, सब धर्म का यहाँ रक्षा है। सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी करने की कल्पना की जाती है। हमारे पूर्वजों ने हर वेदों में कहा है, और चाहे बाइबिल हो, कुरान हो,
या हमारा महाभारत गीता हो या रामायण हो, सब में जितना भी हमारे पूर्वजों ने चाहे किसी धर्म का हो लिखा है, वो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने का ही बात सिखाया है। लेकिन आज अपने लोलुपता के चलते गद्दी कैसे पावे, इसके लिए कुछ लोगों को बरगला करके इस कोरोना महामारी में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं देश के खिलाफ। उन लोगों से हमारा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि पहले देश बचाइए। देश बचेगा, आप बचेंगे, हम बचेंगे, तब राजनीति होगी। तब आप पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, आप राजनीति कर सकते हैं। आप देश को बर्बाद करके, हमको आपस में लड़ा करके या कोरोना वायरस फैला करके आप नहीं देश को पर राजनीति कर सकते हैं। देश को बचाइए, 133 करोड़ जनता को बचाइए, आने वाली पीढ़ी को बचाइए। और इसका एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन हमारा एक और आपसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन सोशल रिलेशन की दूरी मत बनाइए। सोशल रिलेशन और प्रगाढ़ कीजिए। वो कैसे होगा प्रगाढ़? क्या मोबाइल से जो अपने दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, अपने भूले बिसरे जो मित्र हैं बहुत दिनों से, उनको खोजिए, फेसबुक पर खोजिए, व्हाट्सएप पर खोजिए, अपने मोबाइल पर खोजिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए। और हम लोग घर में बैठ कर के ये सब काम करें। अपने परिवार बच्चों के साथ रहिए, अपने पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए और अच्छा खाना खाइए। अब देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, ये कोरोना वायरस ऐसा है कि अभी सुनने में देखिए प्रकृति में जो बहुत सा पोल्यूशन आ गया था, आजकल पोल्यूशन कम हो गया है। नदियाँ अपने आप साफ हो गई हैं, पहाड़ एकदम स्वच्छ दिखाई पड़ रहे हैं, रोड एकदम साफ सुथरा हो गया है, हवा में जो प्रदूषण था वो खत्म हो गया है। लेकिन दिमाग का प्रदूषण थोड़ा बढ़ गया है। कुछ लोग जैसा टीवी में आ रहा है सुनने को, कि कुछ जो डॉक्टर, जिसको पहले भी हम लोग भगवान कहा करते थे, देखिए जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगता है तो माने भगवान राम के भाई थे। भगवान राम को अवतारी पुरुष माना जाता है, पुरुषोत्तम माना जाता है, भगवान माना जाता है हमारे धर्म में। लेकिन सुखेन वैद्य को बुलाया जाता है, और सुखेन वैद्य बुला करके, इसका मतलब कि भगवान से भी ऊपर वैद्य थे वो डॉक्टर। तब भगवान राम ने हनुमान जी को भेज करके सुखेन वैद्य को बुलाया। इसका मतलब कि भगवान से भी, अल्लाह से भी, गॉड से भी ऊपर डॉक्टर। तब न भगवान के रहते हुए डॉक्टर वैद्य को बुलाया गया, और वैद्य ने बताया कि कौन सा संजीवनी बूटी आएगी, तो उनका भी आदर सत्कार भगवान ने दिया। और आज हम लोग जो डॉक्टर, जो भगवान का रूप हमारे सभी धर्मों ने दिया है, उनको हम लोग उन पर देह पर थूक रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। जब आप अपने भगवान को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को जब आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे कुकर्मी कौन है? आप ये सब बंद कीजिए। और जो हमारा जीवन रक्षक है, जो हमको बचाने वाला है, हमको, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे पूर्वजों को, सबको वो बचाता है, उसका सेवा कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसका सत्कार कीजिए, जो हमें बचा रहा है। हम ढूंढने जाते हैं पत्थरों में कि भगवान है, हम अल्लाह को माइक लगा के गुहार लगाते अल्लाह है, हम बाइबिल पढ़ते हैं, जाकर के चर्च में हम मोमबत्ती जलाते, भगवान को ढूंढते। भगवान तो आपके सामने, जो कि आपके जीवन को बचा रहा है, आप उससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस पर, उसके शरीर पर थूक रहे हैं, उसका कपड़ा फाड़ रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे हैं,
पत्थर मार रहे हैं, उसे लाठियों से पीट रहे हैं, कुछ गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब सुनने में आता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के एकदम बिल्कुल ही खिलाफ है। हमारे यहाँ तो सबको आदर का ये है। हमारी संस्कृति मतलब सब जो हिंदुस्तान में हम लोग रहने वाले, चाहे किसी जातीय धर्म का हो, हम लोगों का पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमको सबको सम्मान करना है। देखिए भगवान राम, उन्होंने सबका, अगर भगवान को हम लोग मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, देखिए उन्होंने सबका सत्कार किया है। सेवरी का भी उन्होंने जूठा पैर खाया है, केवट का भी उन्होंने सम्मान किया है। इसी तरह हमारे यहाँ तो सबको सम्मान की जरूरत है। सब हम सम्मान करेंगे, सब हम एक हैं, हम एक ही वंशज हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। अब कोरोना जो महामारी है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका एक्शन के चलते आज 25 अप्रैल है और अभी तक हमारा जो जनसंख्या है, माने कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा नहीं, विश्व आज हमारे यहाँ करीब 24,506 के आसपास हमारा माने पूरे, अब सोचिए 133 करोड़ जनसंख्या में मात्र 25,000 के 24,500 के आसपास हमारा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, क्या पॉजिटिव जिसका केस है। और अभी तक मरने वाले की संख्या 775 है। इतना कम संसाधन में, मेडिकल साइंस में अभी हम लोग बहुत टॉप पर नहीं, लेकिन जो टॉप पर है अमेरिका में 8 लाख से ऊपर वहाँ कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है और करीब 1 लाख से ऊपर 2 लाख के आसपास लोग वहाँ मर गए हैं। इटली में भी करीब 2.5-3 लाख वहाँ भी पॉजिटिव केस है, वहाँ भी करीब 70-80 हज़ार के आसपास लोग मर गए हैं। इटली को समझते हैं ना, जहाँ हमारे माननीय सोनिया जी का जहाँ नैहर है, वहाँ का ही हाल। वो भी सेकंड पोजीशन है मेडिकल साइंस में। इटली बहुत अच्छा देश है, बहुत मेडिकल साइंस में बहुत ऊपर है, बहुत धनाढ़ देश है, उसका हाल है। और अमेरिका तो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है हर मामले में। आज उसका हाथ माननीय ट्रंप जी हमारे मोदी जी से सलाह ले रहे हैं, यहाँ से दवाइयाँ मांग रहे हैं। हमारे मोदी जी अपने कम संसाधन में, अपने विजन के चलते, इनका विजन क्लियर है, देश के प्रति इनका डेडिकेशन क्लियर है, डिवोशन इनका क्लियर है। मोदी जी तो बिहारी गमछा था, उसको उन्होंने लगा के बोला कि भाई आप गमछा लपेट के चलिए, माने वायरस नाक में न घुसे, मुंह में न घुसे, इसलिए उन्होंने गमछा ही लपेट दिया। आपके पास जो संसाधन है आप उसी से चलिए। मोदी तो प्रैक्टिकल आदमी है। मैं तो अपने शब्दों में कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये तो देश के लिए अवतार हैं। ये ऐसी लड़ाई है कोरोना वायरस का कि आप दूरी बना के रखिए, घर में रहिए, साफ़ सुथरा रखिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, साबुन से उसको धोइए, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार धोइए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए। काढ़ा में क्या पीना है भाई? तुलसी। ये समूचा हमारे आयुर्वेद के अनुसार है। पहले भी हमारे आयुर्वेद में बोलता था कि तुलसी पीजिए, आज तुलसी का काढ़ा पीजिए। तुलसी, उसमें अजवाइन, तो हल्दी, अदरक, गोल मिर्च, लौंग, उसमें पानी डाल के उबालिए और पीजिए। उसको दिन भर में 3 बार 4 बार पीजिए। इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ा रहेगा। खाने में लहसुन प्याज के जरूर प्रयोग कीजिए, उसमें आदि का प्रयोग कीजिए, हरी धनिया का प्रयोग कीजिए और अच्छा भोजन करिए। माने नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं अभी बंद कीजिए, जब तक कोरोना वायरस अभी जो विश्व में फैला हुआ है, अभी उसमें अभी तो कुछ रिपोर्ट में आ रहा था कि कुछ जानवरों में आ गया है, कहीं कहीं दिखा रहा था कि बिल्ली में आ गया है, कहीं कहीं बोल रहा था कि मुर्गा मुर्गी में आ गया है। तो अभी उस जानवरों को, चूँकि इसलिए कि जब सब्जियों में फल में आ जा रहा है, तो जिस हाथ से लोग बेच रहा है जीवित चीज़ को, हो सकता है उसमें आ जाए, इसलिए अभी उसको एवॉइड किया जाए। गर्म खाना खाइए,
गर्म पानी ही पिया कीजिए, गर्म पानी पीजिए, जब बार पीजिए गर्म पानी पीजिए। और दिन भर में काढ़ा 3 बार 4 बार पीजिए। रात में सोते समय दूध जरूर लीजिए, दूध में थोड़ा सा गुड़ मिला के उसमें हल्दी डाल कर उसे बॉयल करके पीजिए सोते समय। और कोरोना वायरस है कि आपको एकांत में रहने का भी कुछ हमारे मनीषियों ने बोला है कि एकांत में रहिए, अपने को देखिए कि हम क्या हैं। अगर आप अपने को जान ले कि हम क्या हैं तो आपको अच्छा मौका मिला है घर में रहने का। एकांत में थोड़ा रहिए, अपने बारे में जानिए, अपने सोचिए कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं अपने लाइफ में, उसको छोड़ने का आदत डालिए कि उससे गलतियां ना हो, है ना। घर में बच्चों के साथ रहिए, अपना समय बिताइए बच्चों के साथ। टीवी देखिए, सारा टीवी में महाभारत, रामायण और चाणक्य और बहुत सा सीरियल जो आ गया है जो शिक्षाप्रद है उसको देखिए। और टीवी उतना ही देखिए कि जितना काम चल जाए। समाचार देखिए तो पत्नी का साथ दीजिए, घर में अगर हैं तो थोड़ा किचन में जाइए, खाना बनाइए, थोड़ा अच्छा खाना बनाने का सीखिए, तो उसमें प्रयोग कीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। और साथ साथ झारखंड में भी देखिए, झारखंड की भी जनसंख्या करीब 3 करोड़ है, लेकिन यहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिसे एक्शन एक्टिविटी से जो इन्होंने अभियान चलाया है, और यहाँ देखिए यहाँ भी विपक्ष उनके कदम में कदम मिला के चल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कदम में कदम मिला के चल रहा है। हर जगह देखते हैं सेवा सुश्रूषा में लगा हुआ लोग। राजनीति में एक दूसरे पर कटाक्ष तो होना चाहिए। विपक्ष का है छाया मंत्रिमंडल है, इसका विपक्ष का काम है कि कटाक्ष करना, लेकिन पॉजिटिव, जिससे कि आपका जो अगुआ है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का अगुआ होता है, मुख्यमंत्री राज्य का अगुआ होता है। हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सशक्त रहेगा तो हमारा देश भी सशक्त रहेगा, हमारा राज्य भी चाहे कोई बैठ जाए उस पर। सारी जनता, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सारी जनता मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के पीछे हम लोग खड़े हैं। हमारा कहना है कि उनके आदेश पर हम लोग सब लोग निछावर हो जाएंगे। आज वही हुआ है, मुख्यमंत्री जी के कहने पर आज देखिए कुछ लोग यहाँ वायरस फैला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहने पर इसके अभी हम लोग मात्र 57 केस आया है झारखंड में, इसमें 3 ही का डेथ हुआ है। तो हम बधाई भी देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, और भगवान उनको लंबी आयु दे और इसी तरह वो राज्य की सेवा करते रहें। और उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन राज्य के प्रति जो है उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री का जो योजनाएं आई हैं 100% इन्होंने अमल कराया है, और जनता भी अमल कर रही है। यहाँ भी देखिए लॉकडाउन हम रांची में है, लॉकडाउन पूरा है, लेकिन आप पुलिस को, जनता से हमारी अपील है कि आप पुलिस को, डॉक्टर को, चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर हों, वार्ड बॉय हों, नर्सेज हों, सबका आप सम्मान कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। तब हम लोग इस लड़ाई, अदृश्य लड़ाई है, दिखाई आपका दुश्मन नहीं दिखाई पड़ा कहाँ पर है, हमको अदृश्य ही लड़ाई लड़ना है। ये लड़ाई कोई राइफल या बंदूक और बम पड़ाका से नहीं होना है। ये लड़ाई हमारे आपका सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाइए, लेकिन सोशल रिलेशन क्लोज कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, टेलीफोन से बात कीजिए, मोबाइल से बात कीजिए, फेसबुक पर जाइए, अच्छा काम कीजिए, अच्छी बात, कुछ कविताएं लिखिए। अगर कोरोना से बचना है तो योगा निश्चित, आप किसी भी उम्र का हो, अगर नौजवान हैं तो 1 घंटा, 40 अगर पार कर गए हैं तो करीब 40-45 मिनट, अगर 60 पार कर गए हैं तो आपको आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट आपको योगा करना है। और जो नौजवान लोग हैं उनको थोड़ा फिट रहना है, उनको योगा के पहले थोड़ा सा अपने देह को गर्म करना, थोड़ा सा व्यायाम भी करना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अपने को फिट रखिए। फिट इंडिया का जो मूवमेंट था प्रधानमंत्री जी का, उसको 100% सब लागू कीजिए। अगर आप स्वच्छ रहिएगा, आप देखिए आज मैं कल हॉस्पिटल गया था अपनी बेटी को लेकर के, कोई पेशेंट नहीं, कहाँ चले गए पेशेंट सब,
कहाँ गए? पेशेंट कहीं नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। हम लोग लगता है कि फिर रामराज की तरफ सुनते हैं, जैसा कि रामराज में बहुत कम लोग बीमार पड़ते थे। आप बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, फिट रहिए, व्यायाम कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, चाहे अल्लाह का नाम लीजिए। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और हम देश के मुसलमान भाइयों से भी मैं उस धर्म का भी बहुत सम्मान और आदर करता हूँ। हमारे बहुत से मुस्लिम मित्र भी हैं और अब तो इस साल तो हम लोग को रोज़ा का जो सेवई था वो लगता है कि नहीं नसीब में है, लेकिन मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से आग्रह करूँगा कि आप रमज़ान का नमाज अपने घर में ही पढ़िए, क्योंकि आप बचे रहिएगा तभी देश बचेगा। देश आपका भी है और उतना ही मेरा भी है, सबका है। देश हिंदू का भी है, देश मुसलमान का भी, देश सिख का भी है, देश ईसाई का भी है, सबका है, सबका बराबर का हक है। कुछ लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, है ना, उस अफवाह में हमें नहीं जाना है। कुछ गाने वाले गायक हैं, तो बढ़िया हमारी नतनी है, अच्छा गाना गाती है, वो भी गाती है कभी कभी गाना, उसका भी हम लोग सुनते हैं। तो गाना गाइए और जिसको कविता लिखना कविता लिखे, कोई निबंध लिखे, कोई चित्रकारी करे। जो कला आपके पास है, आपको अवसर मिला है, अवसर का पूरा उपयोग कीजिए, है ना। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ। देश को बचाइए, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप देश बचाइए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देश के जितने राज्य हैं, सारा मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद।